अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 19.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है 2a - 3b + 4c। मतलब यहाँ पे मुझे पहले ए के मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को b से और 4 को c से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 2 को a से मल्टीप्लाई करना है, ए के मैट्रिक्स से। तो हमने 2 को ए के मैट्रिक्स से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 2 लिखा, ए का मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूँगी। तो ये हो गया -6, 0, 14 और -8। ठीक है, अब हम निकालेंगे 3b। ठीक है, यानी जो b का मैट्रिक्स है उसको हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 3 लिखा और b का मैट्रिक्स लिख लिया। मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट, तो 3 × 6 -3 -7 3 × 21 4 3 × 12। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे निकालना है 4c। ठीक है, तो हमने अब लिखा 4 और c, और 4 लिखकर उसके साथ c का पूरा जो मैट्रिक्स गिवन था हमें वो हमने लिख लिया, 1 -2 0 और -4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट, तो 4 1 4 4 0 0 -4 2 8 -4 4 16। ठीक है, अब जो हमें जो क्वेश्चन गिवन है, अब हम उस तरीके से इस पूरी सारी वैल्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है 2a - 3b + 4c। जो हमने वैल्यूज़ जो हमने मैट्रिसेस निकाले हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। पहले 2a का लिखेंगे। 2a का मैट्रिक्स हमने लिख दिया, जो कि है -6 14 0 और -8। उसके साथ माइनस का साइन है। उसके बाद 3b का जो मैट्रिक्स है वो लिख दिया, 6 -21 -3 और 12। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है। 4c का जो मैट्रिक्स निकालता है वो लिख दिया, 4 -8 0 और -16। ठीक है, अब इन तीनों मैट्रिक्स को जहाँ ऐड का साइन है वहाँ ऐड का साइन लगाएंगे, जहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन है वहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। तो -6 दूसरे वाले मैट्रिक्स में माइनस के साथ 6 है, प्लस तीसरे वाले में 4 है। तो ये हमने तीनों एक साथ लिख दिया। 0 है, अब ये माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट प्लस का साइन लगा दूँगी, 3 + 0। ठीक है, नीचे आ जाए तो ये है 14। इधर फिर माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस हो रहा है, तो ये 21 लिख दिया मैंने। और ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो -8। इधर आ जाए तो ये -8 है और ये हो जाएगा -12। ठीक है, -12 और ये हो जाएगा प्लस माइनस -16। ठीक है, अब इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है, इंडिकेटेड ऑपरेशन जो भी इस पर अप्लाई हो रहा है वो हम कर देंगे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -8, ये आ गया 3। इसको जब हमने 14 और 21 को ऐड किया और 8 को इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 27। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले पे आ जाते हैं। लास्ट वाले -8 -12 और -16 किया। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैलकुलेटर में तीनों वैल्यूज साइन के साथ डालें तो जो आंसर है वो यहाँ पर लिख दें। इतना मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया -36। ये मेरे पास आ गया आंसर। अब ये आंसर जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है एक मैट्रिक्स प्लस का साइन दूसरा मैट्रिक्स बराबर है एक तीसरे मैट्रिक्स का। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, ABC फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले तो दो मैट्रिक्स इधर ऐड हो रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे। ऐड करना हमें आता है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको ऐड कर लिया। a + 3 b प्लस माइनस का 1 था तो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, c + 1 और d + 0। उसके साथ जो इक्वल टू की उस तरफ मैट्रिक्स था वो डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे पहले इसको जो है वो सही कर लेते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है b के साथ। तो हम जो है एक नीचे और स्टेप बढ़ा लेते हैं। ये a + 3 एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ आ गया प्लस माइनस माइनस, तो b - 1, ये c + 1 आ गया और ये d + 0 या d खाली लिख देंगे। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। राइट साइड वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ उतार दिया। अच्छा, अब होता क्या है कि मैट्रिक्स में हम एक काम कर सकते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स एक लेफ़्ट साइड पे गिवन है एक राइट साइड पे गिवन है, तो जो उनके सेम मतलब जो पोजीशन पे एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये मुझे दो मैट्रिक्स गिवन है ABCD और उसके इक्वल टू की उस तरफ है 1 2 3 4, तो ये बराबर होगा 1 के। इक्विवेलेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं,
वो इक्वल होते हैं, बराबर 1 के, B2 के, इस तरह C 3 के और D किसके बराबर होगा 4 के। तो इसी तरह मैं यहाँ पे वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करूँगी, इक्वेट करूँगी, यानी a+3 मेरा बराबर होगा किसके, उसके सामने जो एलिमेंट है वो है 1, उसके बराबर होगा a। तो इससे पहले मैं a निकाल लूँगी, 3 वहाँ प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो गया, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -2। अब मैं देखूँगी b-1 मेरे पास बराबर है किसके, 0 के, तो मैंने b-1 0 के बराबर लिख दिया, और -1 वहाँ माइनस हो रहा है तो इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, b की वैल्यू आ गई 1। c+1 बराबर है किसके, 0 के, तो c की वैल्यू क्या आ गई, +1 अंदर जाके -1 हो गया, तो c की वैल्यू आ गई -1। और d बराबर है डायरेक्ट किसके, 1 के। तो ये चारों क्या आ गई, मेरी वैल्यूज़ आ गई a, b, c और d की। तो ये मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन है, और यही मुझे रिक्वायर्ड था, तो मैंने ये निकाला। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें यही गिवन है, 2 3x3 के मैट्रिक्स गिवन है, और हमें एवेलुएट करने हैं ABCD XYZ। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं, x बराबर है, कुछ एक्सेप्ट इसमें करना तो नहीं है, एक लेफ्ट साइड गिवन है, एक राइट साइड गिवन है, तो x बराबर है 3 के, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे a था, तो a बराबर है किसके, -1 के, तो a की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। ठीक है, अब मैंने देखा कि x बराबर है y के। ठीक है, जब x y के बराबर है तो जो x की वैल्यू थी 3, वो मैंने यहाँ पे y के साथ लिख दी, तो y भी किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। अब आ जाते हैं हम किस पे, z पे, तो z डायरेक्ट बराबर है मेरा 2 के, तो ये z की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, b देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो मेरा जो b है वो b बराबर होगा किसके, 2 के, तो b बराबर होगा किसके, 2 के, ये b 2 के बराबर हो गया। अब c देख लेते हैं भाई, c किसके बराबर है, तो c मेरा बराबर होगा किसके, 3 के, तो c बराबर हो गया किसके, 3 के। अब d पे आ जाते हैं, एक d रह गया खाली, तो d बराबर है मेरा किसके, 2 के। तो ये मेरा हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें एवेलुएट करना है पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मतलब ये 3 मैट्रिक्स गिवन है, इसमें जिसका प्रोडक्ट पॉसिबल हो वो निकाल दें। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं किस किस का प्रोडक्ट पॉसिबल है। जिसका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। आपको पता है कैसे चेक करते हैं कि पहले कॉलम और दूसरे की रॉज चेक करते हैं। जब हमने ए और बी में देखा तो ए की 2 कॉलम है और बी की 2 रॉज है, यानी ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने देखा बी और ए से, तो बी में 3 कॉलम है और ए में 2 रॉज है। अगर मैं बी ए लिखूँ तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, उसके नंबर ऑफ़ कॉलम है, इसके नंबर ऑफ़ रॉज बराबर नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ए और सी पर। तो ए में 2 कॉलम है और सी में 3 रॉज है, तो ए सी का भी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। बी सी पे आते तो बी में क्या है, हमारे पास 3 कॉलम है और सी में क्या है, बी में 3 कॉलम है और सी में 3 रॉज है, तो बी सी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसी तरह मैं सी ए भी चेक करूँगी, तो सी ए का प्रोडक्ट भी पॉसिबल नहीं है और सी बी का भी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सी में 3 कॉलम है और बी में 2 रॉज है। ठीक है, तो अब ये 2 प्रोडक्ट हमें निकालने हैं, ए बी और बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए मैंने ए बी लिख लिया, ए का जो भी मुझे गिवन था मैंने वो लिख दिया मैट्रिक्स। फिर जो बी का मुझे गिवन था वो मैंने बी का मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, अब आप सबको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड से, और फिर फर्स्ट रो को ही थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 1 को 2 से, प्लस का साइन आता है बीच में, ये भी आप सबको पता है, -2 को करेंगे 1 के साथ। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से और प्लस का साइन -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, मैट्रिसेस बंद हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकेंड रो पे। तो सेकेंड रो को पहले करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो सेकेंड रो को जब हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये होगा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद आ जाए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद आ जाएँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, मज़ीद जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो मज़ीद सॉल्व करें इसको, तो मज़ीद सॉल्व किया तो ये आ गया 2 और ये आ गया -2, ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो -2 आ गया, 1 और ये 1 1 1 1 ज़ा 1 है ये। ठीक है, 1 1 ज़ा 1 होता है।
और ये माइनस ज़ीरो आ गया, क्योंकि जो भी चीज़ जीरो से मल्टीप्लाई होती है वो ज़ीरो होती है। ये भी ज़ीरो हो गया और ये हो गया माइनस माइनस प्लस उधर हो गया तो ये 2 हो गया। ठीक है, ये 6 है, ये 1 है, ये 3 है, ये प्लस 0 है, ये 0 है, ये प्लस माइनस माइनस 1 है। ठीक है, अब ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये तो 0 हो गया, 2 + 2 - 2 कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे आ गया -1। तो ये मेरा क्या हो गया, ए बी का सलूशन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है भाई, बी को मल्टीप्लाई करना है किससे, सी से। तो बी सी मैंने लिख लिया था। अब हम इसके 3 कॉलम है, इसके 3 रो यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, एक चीज़, अच्छा यहाँ पे हम जो है आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हम आंसर पे जो है हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर ठीक आ रहा है या नहीं। तो जो हम पहले वाला मैट्रिक्स है उसकी रॉस और दूसरे वाले का कॉलम देखेंगे। पहले में 2 रॉस है और दूसरे में 3 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स आएगा 2/3 का, यानी 2 रॉस और 3 कॉलम। तो ये 2 रॉस ही आ रहे हैं इसमें और 3 कॉलम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रॉ को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 2 - 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 0 + 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब आ जाओ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय -4, उसके बाद 0 प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये भी देखें 3 कॉलम हो गए और 2 रॉज हो गए, यानी हमारा ऑर्डर तो बिल्कुल तैयार है। लास्ट वाले मैट्रिक्स में भी हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लिकेशन का आप लोग ऑर्डर चेक कर लिएगा कि ऑर्डर ठीक आ रहा है कि नहीं। कैसे ऑर्डर चेक करते हैं, मैंने आपको लास्ट वाली लेक्चर में भी बताया था कि पहले वाले मैट्रिक्स की रॉज और दूसरे वाले कॉलम देखते हैं। पहले में 2 रॉज हैं, दूसरे में 3 कॉलम है, एंड 2/3 का मैट्रिक्स होना चाहिए। अब मैंने दूसरी रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर मैंने दूसरी रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यही जो है मैंने दूसरी रॉ को थर्ड कॉलम से यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको जो है मज़ीद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलें इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको एडिशन जो होगी इसमें एडिशन कर लेंगे। ठीक है, चलें इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो जब इसको समझ दीजिए 0 आ गया, ये -1 आ गया, ये भी 0 आ गया। ठीक है, अच्छा अब उधर आ जाएँ तो ये हो जाएगा -2 और 1 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0। अब इधर आ जाएँ तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और प्लस माइनस -4 + 0। ठीक है, अब आ जाए सेकंड रॉ पे। तो सेकंड रॉ है 1 0 ज़ा 0 और ये भी 0 हो जाएगा। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 आता है। ये हो गया -3, ये हो गया -1, ये 0 और ये हो गया -1। इधर आ जाएँ तो 2 और 0 और -2। ठीक है, अब इन सबको हम जो ऐड हो रहा है वो ऐड कर दें। तो जो ऐड हो रहा था ये -1 आ गया मेरे पास, दूसरे नंबर पर आ गया -2 और ये -4 + 4 कैंसिल, तो ये आ गया 0। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाएँ तो ये आ गया -3, ये आ गया -1 -2 और ये +2 -2 कैंसिल, तो ये भी आ गया मेरे पास 0। तो ये मेरा क्या हो गया, जो इसका सेकंड पार्ट था उसका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें डिटरमाइन करना है, ये 3/3 के 2 मैट्रिक्स हैं, ऐसे लिखे हैं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होता है। हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, पहले में 3 कॉलम है, दूसरे में 3 रॉ है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने फर्स्ट रॉ को हमने किया फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद ये सारा लिख दिया, बीच में प्लस का साइन लगा के उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट रॉ को करना है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रॉ को हमने किया सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे सबके बीच में क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है भाई, फर्स्ट रॉ को करना है थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो हमने किया फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई और प्लस का साइन लगा के लिख दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, पहली रॉ कंप्लीट हो गई। ऑर्डर भी चेक कर लें, आंसर क्या आना चाहिए। पहले वाले मैट्रिक्स में 3 रॉज हैं, दूसरे वाले में 3 कॉलम है, तो 3/3 का मैट्रिक्स आना चाहिए। तो 3/3 का ये मैट्रिक्स तैयार हो रहा है, जो कि हमारा क्या है, आंसर में है। ठीक है, तो अब हम सेकेंड रॉ पे और फर्स्ट कॉलम पे आते। तो हमने किया सेकेंड रॉ को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद जो है हमने सेकंड रॉ को ही किया, सेकंड रॉ को किया सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने सेकंड रॉ को ही किया थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकंड रॉ को किया हमने क्या, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम आ गए थर्ड रॉ को हम करेंगे फर्स्ट कॉलम से। थर्ड रॉ को हमने सबसे पहले किया फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो थर्ड रॉ को हमने किया पहले फर्स्ट कॉलम से।
अब फर्स्ट रो को हम करेंगे सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। ठीक है, आप जो मल्टीप्लाई कर लें पहले सबको, आप मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो ऐड और सब्ट्रैक्ट जो नेगेटिव का तो खैर यहाँ पे साइन ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर लें, उसको ऐड कर लें। पहले मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास क्या आ गया 2, 0 और 9। उसके बाद दूसरे पे आए तो ये 2, 0 और 6। इधर आ जाए तो 0, 0 और 0, ये तो पूरा 0 हो गया। ये हो गया 4 + 1 + 6। ये हो गया 4 + 3 + 4। ये हो गया 0 + 2 + 0। ये हो गया 2 + 3 + 3। ये हो गया 2 + 9, 2 + 9 + 2। ये हो गया 0 + 6 + 0, 0 + 6 + 0। अब इन सबको ऐड कर दें, जो ऐड हो रहा है। जब ऐड किया तो सबसे पहले मेरे पास आ गया 9 और 2 क्या हो गया 11 हो गया। 6, 2, 8 हो गया, ये 0 आ गया। 6, 4, 10 और एक ये भी क्या हो गया 11 हो गया। ये 4, 4, 8 और 3 ये भी क्या हो गया 11 हो गया मेरे पास। ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, 3, 3, 6, 2, 8 और ये 9, 2, 11 और एक ये क्या हो गया 13 हो गया, और ये क्या हो गया 6। तो ये मेरा क्या हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ABC के मैट्रिक्स गिवन है और हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है A × B + C। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे B + C। तो मैंने यहाँ B का मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। उसके साथ प्लस का साइन बीच में लगा के उसके साथ मैंने लिख लिया C का मैट्रिक्स, ठीक है। C का मैट्रिक्स है 1 - 2 1 2 2 3, ठीक है। अब चेक कर लें इन दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। 2 रोज़ 3 कॉलम, 2 रोज़ 3 कॉलम, यानी एडिशन पॉसिबल है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दें। एडिशन इज़ वेरी सिंपल। 2 + 1 - 1 + 1 0 + 2 3 ± -2 1 + 2 और 2 + 3। जब इसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ गया भाई, ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया भाई 3, और ये -1 + 1 0 कैंसिल हो गया, और ये 2 आ गया। ये मेरे पास आ गया 1, ये मेरे पास आ गया 3, और ये मेरे पास आ गया क्या 5। फिर हम आते हैं जो हमें एक्चुअल लेफ्ट साइड पे गिवन था A × B + C। A लिख दिया मैंने, और उसके साथ जो B + C है मैंने अभी लास्ट में फाइंड किया है वो, यानी A मल्टीप्लाई हो रहा है B + C से। तो चेक करें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले की 2 कॉलम है और दूसरी की 2 रोज़ है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहली रो को पहली कॉलम से करें, ठीक है। फिर पहली ही रो को दूसरे कॉलम से करें, फिर पहली ही रो को तीसरे कॉलम से करें। उसके बाद जो आ जाएं दूसरी रो पे आ जाएं, ठीक है। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से करें। अब दूसरी रो को जो है वो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 2 × 3। अब दूसरी रो को जो है वो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, प्लस का साइन लगा के कर लिया। अब जो है इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा चेक भी कर लें ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती हो जाएगी इधर तो फिर आगे जो है वो आंसर में जो है वो गलती हो जाएगी। तो इसलिए एक दफ़ा ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करने के बाद सारा जो है वो एक दफ़ा रीचेक कर लें, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ पे 0 आ गया, ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, और ये 5 + 5 आ गया। इधर आ जाएँ तो ये आ गया -3 + 2, ये 1 0 0 + 6, और ये आ गया -2 + 5 2 10, ठीक है। अब इसको जब ऐड किया तो ये आ गया 10, ये आ गया 3, ये आ गया 11, ये आ गया -1, ये 6, और ये आ गया 8, सॉरी, ठीक है। हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है AB + AC, यानी पहले मुझे A को B से मल्टीप्लाई करना है, फिर A को C से मल्टीप्लाई करना है, फिर उन दोनों को ऐड करना है। तो मैंने AB लिख लिया। अब मैं चेक करती हूँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो A के 2 कॉलम है और B की 2 रोज़ है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। फर्स्ट रो को मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगा के बीच में। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे तो प्लस का साइन लगाते हैं, आप सबको पता है। फिर फर्स्ट रो को ही मैंने सेकंड कॉलम से किया,
फिर मैंने जो है फर्स्ट रो को किया थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड रो पे। ठीक है, जब मैं सेकंड रो पे आई तो मैंने क्या किया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया बीच में। अब मैंने सेकंड रो को ही किया सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेकंड रो को मैंने किया थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो अब मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रहा होगा हम वो करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें। तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया, ये मैं एक दफ़ा हम रीचेकिंग कर लेते हैं ताकि हमारे एंड में आंसर में ना कोई गलती ना हो। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ गया, 6 आ गया, 6 + 3, ये आ गया -3 + 1। अब यहाँ पे 0 आ गया और ये आ गया 2 नीचे आए, तो ये -2 + 6, ये हो गया माइनस +1 + 2, ये हो जाएगा 0 + 4। अभी जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने, तो ये हो गया मेरे पास 9 -2 2 4 3 और 4। तो ये मेरा क्या आ गया, ए बी आ गया। मुझे इसी तरह क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो अब मैं ए सी निकाल देती हूँ। ए लिखा, सी लिखा, ए का पूरा मैंने जो है वो मैट्रिक्स लिख दिया, उसके साथ जो है मैं सी का लिख दूँगी मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ सी का लिख दिया। अब इसका चेक कर लेते हैं, उसके पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रोज। तो पहले वाले में 2 कॉलम है, दूसरे वाले में 2 रोज है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो को हमने किया जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन लगा के। उसके बाद हमने फर्स्ट रो को ही किया सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन लगा के। उसके बाद जो है वो हमने फर्स्ट रो को किया थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन लगा के। ठीक है, अब नीचे आ जाएं तो हमने सेकंड रो को किया, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बीच में लगाया उसके हमने प्लस का साइन। उसके बाद हमने सेकंड रो को किया सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन लगाया बीच में। उसके बाद सेकंड रो को किया थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, बीच में वही हमारे पास क्या लगा, प्लस का साइन लगा। ठीक है, अब इनमें इनको मल्टीप्लाई कर लें और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये आ गया 3 -2, ये आ गया 3 + 2, ये आ गया 6 + 3। इधर आ जाएँ तो -1 प्लस माइनस माइनस टू द 4, ये आ गया -1 + 4, ये आ गया -2 + 6। ठीक है, अब ये ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो कर लें। तो जो मैंने, ये आ गया 1, इधर 5 9 -5 3 और 4। तो ये मेरा क्या आ गया, ए सी आ गया। अब मुझे जो और टोटल निकालना है राइट हैंड साइड पे वो करती हूँ। तो ये आ गया ए बी + सी, तो ए बी मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो लिख दिया। अब हमने ए बी और ए सी जो ऊपर निकाला है मल्टीप्लाई करके वो लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 9 + 1 -2 + 6, ये हो जाएगा 2 + 9। ठीक है, अब नीचे वाली रो पे आए तो 4 - 5, ये हो जाएगा 3 + 3 और वो हो जाएगा 4 + 4। अब इनको ऐड करके जो भी आता है वो लिख लें। तो ये हमारे पास आ गया क्या भाई 10, ये आ गया मेरे पास 4, ये आ गया 9 2 11, ये आ गया -1, ये आ गया 6 और ये आ गया मेरे पास 8। अब मैं इसको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करती हूँ। तो 10 - 1 10 - 1। ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन कर लें कि ये क्या होता है, ये क्या है 5 है इधर। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। ये 3 + 2 5 होता है, तो 5 हो गया। तो ये इधर क्या हो गया, -2 + 5 3 हो गया। तो ये 3 है, तो ये भी क्या है 3 है। और मेरा क्या है पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, तो मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। अब मैं इसके जो है सेकंड पार्ट पाते हैं। सेकंड पार्ट में हमें B + C ऑलरेडी निकाला है। हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो नहीं। तो पहले में 3 रो, दूसरे में इससे पहले में 3 कॉलम, दूसरे में 2 रोज़ हैं, तो नहीं, कॉलम और रोज़ बराबर नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमें गिवन है बी ए + सी है, तो सबसे पहले हम बी ए चेक कर लेते हैं। बी ए में मैंने बी लिखा, बी का जो मैट्रिसेस था वो लिखा, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए का मैट्रिसेस, पर मैं वो लिख दूँगी। ठीक है,
उसके बाद हम चेक करते हैं तो इसमें 3 कॉलम में 2 रोज़ हैं, तो ये भी क्या है, इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हमारा सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ABC 3/3 के 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहला पार्ट है AB प्लस बी, AB इक्वल टू बी, ए बी ए इक्वल टू बी है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A प्लस बी, तो मैंने A का 3/3 का पूरा मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पे। प्लस का साइन, B का पूरा 3/3 का मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दूँगी। अब सिंपल हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया 6+6, 5+8, 2+0, ये हो गया 4+5, 6+1, 3+2, उसके बाद हो गया 0+3, 1+6 और 7+4। ठीक है, अब इसको ऐड कर लें। जब इसको ऐड किया तो ये तो मेरे पास आ गया 12, ये आ गया 13, ये आ गया 2, 9, 7, 5, 3, 7 और 11। ये मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे हमें गिवन है हमारे B प्लस ए। पहले B है फिर प्लस A है, तो सबसे पहले मैंने B का मैट्रिक्स लिख लूँगी, फिर प्लस का साइन लगा के A का मैट्रिक्स लिख लूँगी। प्लस ठीक है, अब इनको क्या कर लें, ऐड कर लें। तो हमने लिख लिया 6+6, 8+5, 0+2, 5+4, 1+6, 2+3, 3+0, 6+1 और 4+7। ठीक है, अब इनको फाइनली ऐड करके लिख लें। फाइनली ऐड किया तो ये आ गया 12, 13, 2, 9, 7, 5, 3, 7 और 11। अब इसको चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये पूरा सेम मैट्रिक्स जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया भाई। तो यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी में हमें लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है AB प्लस C, जो ब्रैकेट के अंदर AB है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, A प्लस B निकालना पड़ेगा, जो ब्रैकेट के अंदर हमें गिवन है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया भाई, पूरा जो A का मैट्रिक्स गिवन था वो कॉपी कर लिया। बीच में आएगा प्लस का साइन, फिर जो B का मैट्रिक्स मुझे गिवन है वो कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करें, ऐड कर दें। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये 6+6 हो गया। ठीक है, ये 5+8 हो गया, ये 2+0 हो गया, ये 4+5 हो गया, ये 6+1 हो गया, ये 3+2 हो गया, ये 0+3 हो गया, ये 1+6 हो गया, 7+4 हो गया। अब इनको ऐड कर लें फाइनली। तो इनको ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया क्या भाई, 12, 8 और 5 हो गया मेरे पास 13, ये हो गया 2, 9, 7, 5, 3, 7 और 11। ठीक है, अब मुझे इसी A प्लस बी में C को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लिया था। अब A प्लस बी जो मुझे आंसर आया उसमें मैंने C को ऐड कर लेना है। तो जो मुझे आंसर आया पहले मैं वाला मैट्रिक्स उतार लूँगी, पूरा पूरा वाला मैट्रिक्स मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद जो है पूरा मैट्रिक्स कॉपी करने के बाद इसके बीच में प्लस का साइन लगाया, और जो C का ऊपर मुझे क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है मैंने वो यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, अभी इसमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड करके लिख लिया। ठीक है,
ऐड करके लिखा 12 + 1 13 + 2 2 + 3 9 + 1 7 + 2 5 + 3 3 + 1 7 + 2 11 + 3। इन सब इनको जब ऐड कर देंगे तो हमें पता चलेगा 13 15 5 10 9 8 4 9 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमें गिवन है ए और ब्रैकेट के अंदर है b+c, यानी पहले मुझे b+c निकालना है और फिर a निकालना है। ठीक है, तो मैंने b लिख लिया, b का मैट्रिक्स लिख लिया प्लस c लिख लिया। सही है, अब मैंने b में c को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड किया तो ये 6 + 1 8 + 2 0 + 3 और इसी तरह सारे जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसको ऐड किया तो ये आ गया मेरे पास 7, ये आ गया 10, ये 3, ये 6, ये 3, ये 5 4 8 और 7। ठीक है, अच्छा अब इसी में मुझे ऐड करना है ए, यानी a + b + c। ब्रैकेट के अंदर मैंने ऑलरेडी पर फाइंड कर लिया, तो मैंने ए का पूरा मैट्रिक्स लिखा, उसमें मैंने प्लस का साइन लगाया, b + c जो मैंने अभी फाइंड किया था वो लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 6 + 7 5 + 10 2 + 3 4 + 6 6 + 3 3 + 5, ये हो जाएगा 0 + 4 1 + 8 और 7 + 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मेरे पास ऐड किया तो ये आ गया 13, ये आ गया 15, ये आ गया 5, ये आ गया 10 9 8 4 9 और 7 7 सा 14। ये तो ये मेरे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो ये हमारी क्या है, पूरी सेम टू सेम है, यानी कि हमारा बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। अब हम आते हैं इसके पार्ट सी पे। पार्ट सी में भाई हमें क्या है, ए बी लेफ़्ट साइड पे ए बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ए बी मैं ऑलरेडी पीछे फाइंड किया हुआ था पार्ट्स में, तो मैंने यहाँ पे ए + बी जो वहाँ फाइंड किया हुआ तो यहाँ पे लिख लिया। अगर आपको क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन गिवन है तो आपको पहले ए + बी निकालना है, फिर को सी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, भैया मुझे एडवांटेज था कि मैंने लास्ट पार्ट में निकाला हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। अब मैं डायरेक्ट वही मैट्रिक्स कॉपी करूँगी और उसके साथ जो है वो सी जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो भाई पहले वाले में 3 कॉलम है, दूसरे वाले में 3 रो है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो चले हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो है वो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, हर एक न्यू एलिमेंट के बीच में प्लस का साइन लगा के। तो आप सबको अब तक ये समझ में आ गया होगा और ये याद भी हो गया होगा, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया है। अगर स्टेप से याद कर लेना तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर फर्स्ट रो को ये हमने क्या किया है, थर्ड कॉलम से यहाँ पे क्या किया है भाई, मल्टीप्लाई किया है। एक दफ़ा रीचेक लाजमी करते रहिएगा, रीचेक करते रहेंगे साथ साथ ना, तो एंड में आंसर गलत होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि इसमें नंबर बहुत ज़्यादा हैं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को ही हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद हम सेकंड रो को ही क्या करेंगे, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो को किया हमने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। अब इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं किस पे, थर्ड रो पे।
तो अब सबसे पहले हम थर्ड रो को क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड रो को हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद थर्ड रो को भी हमने क्या किया, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद थर्ड रो को हमने क्या किया, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि गलती के चांसेस क्या हो कम। अब इधर जो है मैंने उनको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब जो है इन लोग को ऐड कर लेते हैं आपस में। ठीक है, तो ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 27। दूसरा वाले मेरे पास आ जाएगा 54। ठीक है, थर्ड वाले पे आए हैं तो ये मेरे पास आएगा 81। आप लोग कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कैलकुलेटर में तीनों वैल्यूज डालें, आंसर आ जाएगा। चाहे सिंपल चाहे साइंटिफिक जो भी अलाउ, आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 42, 21, ये 42। अब सेकेंड रो के लास्ट वाले एलिमेंट पे आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आ गया 63। अब इधर आ जाएँ तो ये हमारे पास आ गया 21। अच्छा, इधर आए तो ये आ गया मेरे पास 42, और इधर आए तो ये मेरे पास आ गया 63। तो ये मेरा हो गया भाई लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमें गिवन है AC प्लस BC। तो AC, सबसे पहले AC निकालना है। तो A और C का मैट्रिक्स मैंने लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहले में 3 कॉलम है और दूसरे में 3 रोज़ है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। तो आप लोग जो है आराम आराम से सुकून के साथ पहले प्रैक्टिस करते हुए जो है मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई करके पहले शो करिएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करिएगा। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। अब सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से करें तो ये मेरे पास आ गया 4 + 6 + 3। इधर आ जाएंगे तो ये 4 2 8 + 6 12 और 3 2 6। लास्ट वाले पे आए तो 4 3 12, 6 3 18, 3 3 9, 6 3 18 + 3 3 9। अब थर्ड रो पे आ जाए। सही है, थर्ड रो पे आए 0 + 1 + 7, ये 0 + 2 + 14, ये आ गया 0 + 3 + 7 3 21। अब इनको आपस में क्या कर लें, ऐड कर लें। ठीक है, जब ऐड किया तो पहला वाला तो आ गया मेरे पास 13, दूसरा आ गया मेरे पास 16, या 16 नहीं, उसके बाद जो है वो मेरे पास आ गया 39, ये मेरे पास आ गया 13, ये मेरे पास आ गया 26, ये मेरे पास आ गया 39, ये मेरे पास इधर इधर मेरे पास ये आ गया 8, ये मेरे पास आ गया 16, और ये मेरे पास आ गया 24। अब इसमें ही अब मुझे निकालना है क्या, BC, यानी B को मुझे C से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने पूरा क्या किया भाई, पहले मैं जो है वो B का मैट्रिक्स लिख लिया और फिर C का मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है, तो B को देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले में 3 कॉलम है, दूसरे में 3 रोज़ है, मल्टीप्लाई कर ले डायरेक्ट, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो पहले उसमें मेरे पास 6 8 और 0 आ गया। सही है, 25 और 12 2 16 और 0 2 0 आ गया। थर्ड में आ गया और थर्ड वाला सॉल्व करके लिख लिया। सेकेंड कॉलम रो पे आ जाए तो 5 1 2 आ गया। ये 10 + 2 + 4 आ गया। ये आ गया 5 3 15, 1 3 3 और 3 2 6। ठीक है, थर्ड वाले रो पे आ जाए तो ये 3 + 6 + 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 + 12, 6 + 12 + 8। अच्छा, अब थर्ड कॉलम पे आए तो 3 3 9, 6 3 18 + 4 3 12। अब इन सबको क्या कर लें, इन सब क्या कर लें भाई, आपस में ऐड कर लें।
जब इन सबको आपस में ऐड किया तो ये हो गया 8 6 14, ये हो गया 28। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 42। इधर आ जाए तो ये 8 हो गया, ये हो गया 16, ये हो गया 24, ये हो गया 13, उसके बाद ये 26 और ये हो गया मेरे पास 39। ठीक है, अब मुझे एक्चुअल में राइट हैंड साइड पे गिवन क्या है AC प्लस BC, तो मुझे AC में BC को करना है, ऐड करना है। जो मैंने AC फाइंड किया है यहाँ पे मैं वो लिख दूँगी। प्लस का साइन जो BC मैंने फाइंड किया है वो यहाँ पे मैं वो लिख दूँगी। ठीक है, अब हमने यहाँ करना है, इनको ऐड करना है। तो हम जो है वो ऐड करके भी यहाँ पे डायरेक्ट शो करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऐड किया तो ये आ गया 27। ठीक है, दूसरा वाला आ गया भाई 44। हमने जब चेक किया ऊपर से तो हमें गलती मिली, वो 16 नहीं था 26 था। तो ये 26 हुआ, तो ये जब ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 44 नहीं आएगा 54 आएगा। जब ये लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा मैच होगा, ये 54 है। ठीक है, इसलिए बार बार कहती हूँ रिचेकिंग करते रहे। फिर ये आ गया मेरे पास क्या, ये मेरे पास आ गया 81। ठीक है, जब इसमें ये ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 21। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ये 42, ये मेरे पास आ गया 63। अब ये फिर से मेरे पास आ गया 21, ये फिर से मेरे पास 42 आ गया इसको ऐड किया तो, और ये फिर से मेरे पास क्या आ गया 63 आ गया। तो अब जब मैंने चेक किया तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है मेरा पूरा क्या है राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ कि क्या भाई लेफ़्ट हैंड साइड मेरा बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। अब हम आते हैं इसके पार्ट डी पे। पार्ट डी में हम लेफ्ट हैंड साइड पे आए तो उसमें BC जो है वो पहले ब्रैकेट के अंदर है जो ऐड हो रहा है। तो BC हम पीछे B प्लस C कर चुके हैं, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ मैट्रिक्स लिख दिया। तो मैं उसको अब यहाँ पे A से मल्टीप्लाई करूँगी। A पहले है तो पहले A का मैट्रिक्स लिखा, फिर B प्लस C जो मैंने पीछे ऐड किया था वो लिख दिया। अब दोनों में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है वो मैंने चेक कर लिया। अब इनको क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को भी थर्ड कॉलम से। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करें। रीचेकिंग साथ साथ करते रहें ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। जितनी रीचेकिंग करेंगे उतनी मिस्टेक के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। अब थर्ड रो को भी सेकंड कॉलम से करें।
अब थर्ड रो भी करेंगे, थर्ड कॉलम से करेंगे। एक दफ़ा रीचेक कर लें, फिर क्या करें, सबको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई कर लें, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें और ज़िंदगी आसान करें। वैसे टेबल भी याद होने चाहिए, टेबल जितने याद होंगे उतना सॉल्व करने में आसानी होगी, जल्दी जल्दी आपके जहन में आता रहेगा। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, आपकी जितनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी उतना आपको जो है वो सॉल्व करने में आसानी होगी और स्पीड जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस बहुत करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो है वो आपकी कैलकुलेशन और जो है वो लर्निंग पावर जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये हमने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर लिया। अब लास्ट वाली रो पे आते हैं। 0 + 6 + 28, ये 0 + 3, 8 7 सा होता है 56, ठीक है। 0 + 5 + 7 7 सा 49। अब ये ऐड हुआ है आपस में, तो इन सबको क्या कर लें भाई, ऐड कर लें। ठीक है, जब इन सबको जब हमने ऐड किया तो पहला वाला हमारा ये 80, दूसरा 91, तीसरा आया 57। सेकंड रो में आ जाए तो 76, 82, 63, 34, 59, 54। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमें ए बी प्लस ए सी निकालना है। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, तो ए के मैट्रिक्स को बी के मैट्रिक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन देख लिया हमने, पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इधर जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो स्पेस ही कमी है। आप लोग पर क्या करिएगा, मल्टीप्लाई शो करिएगा, फिर उसको ऐड करिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, ठीक है। तो दूसरे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे आए तो 48 + 5 + 12 आ गया। ये थर्ड पे आ जाए तो ये आ जाएगा 0 + 10 + 8, ठीक है। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे आए। सेकंड रो पे जब मैं आई तो ये हो गया 6 4 24 और ये हो गया 30 + 9, ठीक है। इधर आ जाए तो ये हो गया 32 + 6 + 6 3 = 18, ये तो हो गया 0 12 और 4 3 = 12, ठीक है। उसके बाद क्या है, 0 5 और 7 3 = 21, ये हो गया 0 1 और 7 6 = 42। उसके बाद हो जाएगा 0 2 और 7 4 = 7 अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। हमने ऐड कर लिया तो 765 18 आ गया, यहाँ 63 आ गया, ये आ गया 56, ये आ गया 24, इधर आए तो ये आ गया 26 43 और 16, ठीक है। अब आ जाए ए सी पर, यानी ए को सी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ए का मैट्रिक्स लिख लें। ए और सी का मैंने मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो मैं ये डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ यहाँ पे।
तो ये आ गया 6 5 2, 6 4 12, 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब जब मैं सेकंड रो पे आई तो 4 6 और मेरे पास आ गया 3। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 8 + 12 + 6, इधर आ जाए तो 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब इधर आए थर्ड रो पे आए तो 0 1 और 7, 0 2 और 14, ये आ गया 0 3 और 7 3 ज़ा 21। अब इन सब को आपस में जो ऐड हो रहे हैं इनको क्या कर लें, ऐड कर लें। तो ये तो आ गया मेरे पास फर्स्ट वाला 13। उसके बाद ये मेरे पास आ गया है 26। ये आया मेरे पास 39। नीचे आ जाते आ गया 13, ये 26, ये 39, ये 8, ये 16 और ये 24। ठीक है, अब क्या करना है, इसको एक्चुअल में ऐड करना है। तो मुझे ए बी में ए सी को ऐड करना है। ए बी जो मैंने ऊपर फाइंड किया था और ए सी जो मैंने ये ए बी वो और ए सी ये दोनों क्या करें यहाँ पे लिख लें और इन दोनों क्या करें, ऐड कर लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ए बी जो फाइंड किया वो लिख लिया। प्लस का साइन ए सी जो मैंने अभी फाइंड किया है वो लिख लिया। अब क्या करें, मैंने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया ताकि हम जो है वो कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ऐड किया, तो ये मेरे पास 80 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास 76 आ गया। ये मेरे पास 34 आ गया। ये 91 आ गया। ये 82 आ गया। ये 59 आ गया। ये मेरे पास आ गया 57। ये आ गया 63 और ये भी मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया 36। ये बल्कि मेरे पास आ गया 40। ठीक है, अब जब मैंने ऊपर से ऐसा कंपैरिजन किया लेफ्ट हैंड साइड से जो मैंने ऊपर कॉपी कर लिया था, तो मेरा सब कुछ तो सेम आ रहा है, लेकिन आखिरी वाला जो वैल्यू है उसमें कंफ्यूजन है। तो मैंने ऊपर चेक किया, ये चेक किया तो करेक्शन की आती 7 4 28 होता है, तो वो 30 हो गया। इधर 30 लिखा, जब यहाँ 30 लिखा ये ऐड किया तो ये भी क्या हो गया, 54 हो गया है। ठीक है, तो अब मेरा क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। तो मैं लिख सकती हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें ए बी सी गिवन है और मुझे शो करना है ये पूरा टोटल मल्टीप्लिकेशन का है। लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं तो इसमें ए इंटू बी, बी सी ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले बी सी निकालेंगे, यानी बी को हम क्या करेंगे, सी से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कॉलम है और जब मैंने यहाँ सी लिखा तो सी की 3 रॉस है, यानी 3 कॉलम और 3 रॉस बराबर है। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। तो अब चले मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, इधर आए तो ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, इधर आए तो ये आ जाएगा 1 2 और 2। ठीक है, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पे आए तो ये आ जाएगा मेरे पास -1 और ये 2 0 0 और ये भी आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0 2 और 0। उसके बाद आ जाए सेकेंड और थर्ड कॉलम पे तो -1 2 और -2,
ये आ जाए 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा 0 और 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 और 2 0 ज़ा 0। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और ये 0 और 2 2 ज़ा 4। अब इन लोग को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो कर लें। तो ये आ गया 2, ये भी 2, ये आ गया 5, नीचे आ गया -2, ये 2 और ये 2 + 2 कैंसिल, तो ये -1 और ये 4, ये 0 और ये 6। ठीक है, ये मेरा हो गया। अभी लेफ्ट हैंड साइड पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें ए मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी जो मैंने फाइंड किया उससे, मैंने ए लिखा, पूरा ए लिख दिया। अब इसको जो बी सी अभी फाइंड किया वो लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इसमें पॉसिबल है, हमने चेक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं भाई, मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 4 आ गया, ये -6 + 4। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, 4 + 6 + 0, इधर आ जाए तो 5 2 ज़ा 10 -3 + 6। ठीक है, ये आ जाओ तो 2 +2 + 4, इधर आ जाए तो 2 -2 + 0, ये आ गया 5 + 1 + 6। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पे आए तो 0 -4 + 8, ये आ गया 0 + 4 + 0, ये आ गया 0 -2 + 6 2 ज़ा 12। अब इनको सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो कर दें। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 10 हो गया, ये हो गया मेरे पास 13, ये मेरे पास हो गया 8, ये +-2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये मेरे पास हो जाएगा 12, ये हो गया मेरे पास 4, ये भी 4 और ये हो गया 10। ठीक है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमें गिवन है ए बी इंटू सी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ए बी मैंने लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर ए भी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मैंने चेक कर लिया। मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखूँगी। ठीक है, तो 2 - 3 + 2, ये हो गया 4 + 6 + 0, ये हो गया 2 - 3 + 2। अच्छा, उसके बाद इधर आ जाएँ तो 1 + 1 + 2, ये हो जाएगा 2 - 2 + 0, ये हो जाएगा 1 + 1 + 2। ठीक है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पे आए तो जाएगा 0 - 2 + 4, ये आ जाएंगे 0 + 4 + 0। अच्छा, ये आ जाएगा 0 - 2 + 4। ठीक है, अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो कर लें। तो जब हमने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास आ गया, क्या 1 आ गया यहाँ पे। अच्छा, उधर क्या आ जाएगा, मेरे पास 10 आ जाएगा, उधर मेरे पास फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर मेरे पास आ गया 4, इधर मेरे पास 2 + 2 - 2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ये मेरे पास आ गया 4, ये आ गया 2, ये 4 और ये 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ए बी मैंने फाइंड किया इसको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी ब्रैकेट के अंदर लिखा, सी लिखा, ए बी जो फाइंड किया था उसको पूरा मैट्रिसेस हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ जो हमें सी जो है वो गिवन है क्वेश्चन में, जो हमने वो सारा यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है। अब इसको भी क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो वो हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड का आंसर होगा मल्टीप्लाई। जब मैंने क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, तो 1 + 0 + 1, ये हो जाएगा 0 + 10 + 0, ये हो जाएगा 1 + 10 + 2। ठीक है, तो ये अब उसके बाद आएगा 4 + 0 + 4। अच्छा, इधर आ जाए तो 0 + 0 + 0, उसके बाद है 4 + 0 + 8। इधर आ जाएँ तो ये 2 1 ज़ा 2 0 और 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 0 4 1 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 0, और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 4 1 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। अब इसको ऐड हुए सब, तो उसको क्या कर लें, आपस में ऐड कर लें। ऐड किया तो ये क्या आ गया, 2 आ गया, ये 10 आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, 13 आ गया, ये 8 आ गया, ये 0 आ गया, ये 12 आ गया, ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, और ये क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, हमारी सारी क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है यहाँ पे क्या वही कंप्लीट हो गई। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल